उन सभी बच्चों से मैं अनुरोध करना चाहूँगा कि एग्ज़ाम से 1.5 घंटा पहले कहा जाता है कि कुछ नहीं पढ़ना चाहिए। अब आप बोलेंगे सर हमें याद कैसे रहेगा? तो पहले ही इतना पढ़ लीजिए कि उस दिन उसकी ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। वैसे एग्ज़ाम से 1 घंटा पहले तो बिल्कुल कुछ नहीं पढ़ना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो भी आप पढ़ेंगे एग्ज़ाम में वही चीज़ें आपको बार-बार याद आएगी और पुरानी चीज़ें बार-बार याद नहीं आएगी। दूसरी बात, एग्ज़ाम के से जो पहली रात है, एग्ज़ाम के ठीक पहले वाली रात है, उस रात में आप प्रयास कीजिए कि कम से कम 7 से साढ़े 7 घंटा की नींद आप लें, ताकि उस नींद जितनी अच्छी आपकी होगी, उतना बेहतर आप एग्ज़ाम लिख पाएँगे। इसलिए कि जो आपने साल भर, 2 साल, 3 साल जो प्रिपरेशन किया, 8वीं से लेकर के बाद का प्रिपरेशन किया है, आप जब गहरी नींद में आप सोएँगे, जब रिलैक्स्ड रहेंगे, तभी वो पुरानी चीज़ें याद आएँगी। आपका नींद डिस्टर्ब रहेगा तो चीज़ें याद नहीं आएँगी। इसलिए बोलते हैं कम से कम 7 से साढ़े 7 घंटा की नींद होनी चाहिए। अब आपको कई बच्चे होंगे जो सुझाव देंगे, कई गार्जियन कह रहे रात में पढ़ लो, यही तो एग्ज़ाम लिखना, इसके बाद फिर तुम आराम से सोना। वो तरीका बिल्कुल गलत तरीका है। आप अभी इतना पढ़ लीजिए कि उस दिन वो नौबत नहीं आए। एक बड़ी बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं बोल रहा हूँ कि जब भी एग्ज़ाम लिखने जाना हो या एग्ज़ाम से जो पहले रात है, जब सोने जा रहे हैं, तो कम से कम 20 बार गिन करके बहुत लंबी और गहरी साँस लीजिए और फिर जाकर के सो जाइए। लंबी और गहरी साँस, कम से कम 15 से 20 सेकंड आपको समझिए कि उस साँस को 15 सेकंड लेने में लगे, फिर कम से ये सॉरी 10 सेकंड लेने में पूरा साँस लगे, टाइम लगे, फिर उसको 12 सेकंड से 13 सेकंड छोड़ने में समय लगे। तो उतनी लंबी और गहरी साँस लीजिए, वो आपको पूरा रिलैक्स करेगा और आपकी नींद की क्वालिटी काफ़ी अच्छी होगी।